स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो सब? फ्रेंड्स, आज हम लोग एनसीईआरटी जीएस पढ़ रहे थे। एनसीईआरटी हमें साइंस क्लास 6 स्टैंडर्ड की चैप्टर फर्स्ट पढ़ा दिया था। उसमें भोजन की आवश्यकता, ऊर्जा, शरीर की आवश्यकता, ये सब टॉपिक था। आज हम क्लास 6 की साइंस की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर सेकंड की शुरुआत करने चल रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। धीरे धीरे सारी चीज़ें, ये चैप्टर 2 हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं। चैप्टर 2 में पहले मैं बता दूं टॉपिक क्या क्या है। चैप्टर 2 में भोजन के घटक, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। भोजन के स्रोत देखेंगे, भोजन के स्रोत का परीक्षण देखेंगे। इतना ही टॉपिक चैप्टर नंबर 2 में है। तो आइए हम लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला है पोषक। ठीक है, पहला पोषक है। पोषक क्या होता है? भोजन में एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री। जब हम भोजन क्यों करते हैं, ये क्लास 6 में हम बता चुके हैं। पहले चैप्टर में भोजन हम अपने शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता और आपूर्ति के संचालन के लिए करते हैं, ताकि हमारे शरीर की समस्त क्रियाविधि चल सके। हम जो भी कार्य करते हैं उसके लिए हमको एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो हमको भोजन से ही प्राप्त होती है। तो भोजन में एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री होती है। आपने देखा होगा कि हम भोजन को तुरंत नहीं खा जाते। जो अनाज होता है, कुछ अनाज कच्चे खाए जाते हैं, जैसे मटर की छीमी, गोभी, गाजर, मूली। इनको कच्चे या पक्के दोनों प्रकार के खाए जाते हैं। कुछ अनाज, कुछ फल कच्चे ही खाए जाते हैं। जो मेवा होता है वो भी कच्चे ही खाए जाते हैं। तो आप भोजन को कच्चे या पक्के दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस हिसाब से जो भोजन की कच्ची सामग्री होती है वह जंतु और पादप दोनों घटक से मिलती है। ठीक है, जो एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री है वो जंतु से भी हमको मिलेगी। और जंतु से किस रूप में मिलेगी? जंतु से दूध, दही, मछली, वसा, पनीर, इनसे जितने भी प्रकार के होते हैं, अंडा, मांस, जितने भी प्रकार के होते हैं जंतु स्रोत, वो पादप से हमको क्या मिलेगा? पादप से हमको अनाज, फल, सब्जी, पत्ती, ये भी हम बता चुके हैं पहले चैप्टर में कि कुछ पौधों की पत्तियां, फल, तना वगैरह सब खाए जाते हैं। तो ये जो दो भोजन के कच्ची सामग्री हैं, आप दूध को कच्चे भी पी सकते हैं, पकाकर भी पी सकते हैं, उसका पनीर भी बना सकते हैं, खोआ भी बना सकते हैं, उससे तमाम तरीके की मिठाइयाँ बनती हैं। ये आपका क्या हो गया? जंतु और पादप स्रोत हो गया। यही कच्ची सामग्री के रूप में उपस्थित होता है, पोषक पदार्थ है। हमारे शरीर के लिए कुछ न कुछ इसमें आवश्यक घटक होता है। ये जो कच्चे सामग्री हैं, ये संपूर्ण रूप से हमारे शरीर के लिए आवश्यक घटक होता है। जैसे कोई पौधा है, ठीक है, उसका केवल फल खाने योग्य है, उसका हम केवल फल खाते हैं। पत्ती कौन खाएगा? आम की पत्ती आप खाएंगे? नहीं, आम का केवल आप फल खाएंगे। तो इस हिसाब से आम की जो पत्ती है वह तो सड़ करके क्या बन जाती है? खाद, मिट्टी में मिल करके उसको सूक्ष्म जीवाणु खा ले जाते हैं। अन्यथा उसके जो चरवाहे हैं, गाय भैंस, जो नई नई ताज़ी ताज़ी पत्ती होती है वो खाते हैं। तो इस हिसाब से हमारे शरीर के लिए कुछ न कुछ आवश्यक घटक का मतलब क्या हुआ? जैसे दाल का पौधा है तो दाल की फली हम केवल खाते हैं, बाकी पौधे से डंडा उपयोग बनाया जाता है, झाड़ू बनाया जाता है। सरसों का पौधा है तो उसकी केवल फली खाते हैं। चना का पौधा है तो उसकी केवल फली खाते हैं। सब्जी है तो उसके केवल फल खाते हैं। तो कुछ न कुछ आवश्यक घटक होता है, वही हमारे भोजन के कार्य आता है, और उसी को हम पोषक पदार्थ या पोषक कहते हैं। अब हम आते हैं कि भोजन का मुख्य पोषक क्या है। भोजन के मुख्य पोषक 5 से 7 प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन। इसमें से कार्बोहाइड्रेट क्या है, आज हम उसको पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट का मतलब आप एक लाइन में जान लीजिए कि जो कुछ भी दुनिया में हम खाते हैं, हमारे मुंह के अंदर जो कुछ भी गया वह सब कार्बोहाइड्रेट है। या तो उसमें अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा या तो कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा। दुनिया का ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसमें कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति न हो। ये बात अलग है कि उसमें कम मात्रा में कुछ होगा, कुछ अधिक मात्रा में होगा। कार्बोहाइड्रेट के जो मुख्य घटक हैं वो मंड हैं,
और शर्करा है। शर्करा आप जानते होंगे मीठी होती है, ठीक है। मंड और शर्करा ये दो जो है कार्बोहाइड्रेट के मुख्य घटक हैं। मंड, शर्करा ये मुख्य घटक हैं, मुख्य घटक, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या हैं? हमने अभी जैसे भोजन का स्रोत बताया, वैसे हर खाद्य पदार्थ का दो स्रोत होता है। भोजन के जो भी स्रोत हैं वो दो ही स्रोत हो सकते हैं इस ब्रह्मांड में, या तो हम पादप से लें या तो जंतुओं से लें। उसी हिसाब से जो भोजन के मुख्य पोषक हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, इसके भी दो ही स्रोत होंगे, या तो पादप स्रोत होगा या तो जंतु स्रोत होगा। तो कार्बोहाइड्रेट का पादप स्रोत क्या है? शकरकंद, आम, मक्का, गेहूं, सभी प्रकार के अनाज। यहां पर मैंने लिखा है सब अनाज। सब अनाज का मतलब जितने भी अनाज की किस्में होती हैं उसमें कम या अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट रहता है। आलू, तरबूज, गन्ना, पपीता, चावल, सब्जी, फल आदि जितनी भी प्रकार की सब्जियां होती हैं, जितने भी प्रकार के फल होते हैं, जितने भी प्रकार के अनाज होते हैं, इसके अलावा जितने भी प्रकार के हम जो कुछ भी खाते हैं उन सब में कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट जंतु स्रोत से भी होता है। जंतु स्रोत से जैसे दूध हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया। नो डाउट जंतु स्रोत जो होते हैं उसमें वसा की मात्रा बहुत अधिक होती है, जैसे मांस हो गया, मछली हो गया, अंडा हो गया, इन सब में प्रोटीन, वसा की मात्रा अधिक होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता। कार्बोहाइड्रेट कुछ न कुछ मात्रा में अवश्य पाया जाता है। इसलिए हमने शुरू में बताया कि हम जो कुछ भी खाते हैं वो सब कार्बोहाइड्रेट है। तो ये पादप स्रोत और जंतु स्रोत हो गया। इन्हीं दोनों से हमको कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। अब हम चावल पे आते हैं। चावल हमने क्यों लिया? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा चावल में दूसरे पोषकों से अधिक होती है। दूसरे पोषक का मतलब, दूसरे पोषक पदार्थ का मतलब प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, विटामिन, ये सब जो है इनकी मात्रा कम होती है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अन्य पोषक पदार्थों से, मतलब चावल में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, रेशा इत्यादि से, पानी से इत्यादि से अधिक पाया जाता है। ये यहां पर फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दूसरा जो परीक्षा में पूछा जाता है, परीक्षा में तो सब पूछा जाएगा, कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहा जाता है। अगर हमको भूख लगी है, हमको खाना खाना है, तो हमको ऊर्जा चाहिए। भूख शांति के लिए ऊर्जा, खाना जरूरी है तो उसके लिए ऊर्जा जरूरी है, भोजन से हमको ऊर्जा मिलेगी। तो कार्बोहाइड्रेट हमको, अगर हम खा लें कार्बोहाइड्रेट को, तो वो हमको तुरंत के तुरंत एनर्जी मिल जाएगी। तुरंत ऊर्जा अगर हमको चाहिए तो हमको कार्बोहाइड्रेट खाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसकी मेटाबॉलिज्म दर जो होती है अन्य पोषक पदार्थों से तीव्र होती है। ये तुरंत शरीर में ऊर्जादायी पदार्थ होता है। जैसे ग्लूकोज हम खा लिए, अभी आप मूंगफली खा लीजिए, तुरंत ऊर्जा मिल जाएगी। इसको ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है। ये ठीक है, ऊर्जा देने वाला भोजन, इसको जो है ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है। इसकी तुलना में हमें वसा की समान मात्रा से अधिक ऊर्जा मिलती है। अगर हम एक कटोरी, इसमें हमने कार्बोहाइड्रेट रख दिया, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट एक बर्तन में, ये 50 ग्राम है कार्बोहाइड्रेट, और फिर जो है यहाँ पर हमने वसा रख दिया, वसा का कोई स्रोत होगा, ये भी जो है 50 ग्राम है। मान लीजिए ये पादप स्रोत है, मूंगफली हो गया या मूंगफली का तेल हो गया, और ये जो है चावल है या कोई अन्य अनाज, बाजरा, मूंग, अरहर की दाल, कुछ भी वगैरह वगैरह है, कोई फल है, सब्जी है, दोनों की मात्रा 50-50 ग्राम है। लेकिन जब हम खाएंगे दोनों को तो हमको कार्बोहाइड्रेट से कम ऊर्जा मिलेगी, वसा से अधिक ऊर्जा मिलेगी। क्यों? इसका बहुत बड़ा व्याख्या है, इसको हम मेटाबॉलिज्म में जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे, क्योंकि अभी लेने लगेंगे तो कम से कम इसको समझाने में आधा घंटा 1 घंटा चला जाएगा। यहाँ जो है अधिक ऊर्जा है, ये बहुत ही अधिक ऊर्जा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। वसा से हमको अधिक ऊर्जा मिलती है। जैसे मछली हो गई, अब मछली का तेल पी लो या मछली खा लो या मांस खा लो, मीट खा लो, तो उससे अधिक ऊर्जा मिलेगी, लेकिन समान मात्रा से। 50 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो कम मात्रा मिलेगी, 4.4 ग्राम प्रति किलो कैलोरी मिलती है, इससे 9.4 लगभग दुगुना
कैलोरी ऊर्जा मिलती है वसा से समान मात्रा में। तो ये आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया। कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट के फैक्ट्स क्या हैं, ये हमने बताया। अब नेक्स्ट जो एनसीईआरटी का टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण। हम जो भी भोजन करते हैं उसमें आप ये कैसे पता पाएंगे, कैसे पता लगाएंगे कि इसमें कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति है। आइए देखते हैं। जो कुछ भी हम खाते हैं वो सब कार्बोहाइड्रेट है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं भोजन के रूप में तो खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा ले लीजिए। थोड़े से किसी बर्तन में, कटोरी में या गिलास में थोड़े से उसकी अल्प मात्रा टेस्ट करने के लिए, जैसे चावल को टेस्ट करना होता है तो 2-3 चावल ऊपर से देख करके आदमी बता देता है कि चावल पका हुआ है, वैसे ही थोड़ी सी मात्रा ले लेते हैं। इसके बाद तनु आयोडीन विलयन लेते हैं। आयोडीन का मतलब नमक, तनु आयोडीन, सांद्र नहीं, सांद्र और तनु दो होते हैं, ये हम बताएंगे बाद में। तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंद मैक्सिमम ले लीजिए, ठीक है। अब दोनों को आपस में मिला दीजिए, मतलब खाद्य पदार्थ प्लस तनु आयोडीन। खाद्य पदार्थ एक गिलास में लीजिए, एक गिलास में तनु आयोडीन विलयन लीजिए, फिर दोनों को एक में मिला दीजिए। उसका रंग अगर नीला या काला आता है, विलयन का रंग, ठीक है, जो आपने मिलाया नीला या काला आया तो कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति है। तब आप ये समझ जाइए कि हम जो व्यंजन कर रहे हैं, जो भोजन कर रहे हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति है और वो कार्बोहाइड्रेट हमको दिखाई दे रहा है किस रूप में, नीला या काला रंग में। तो फ्रेंड्स ये आपका हो गया पोषक कार्बोहाइड्रेट और उसके स्रोत, उसका परीक्षण। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे कल डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका है प्रोटीन। प्रोटीन के स्रोत क्या हैं, प्रोटीन के घटक क्या हैं और प्रोटीन का परीक्षण क्या है, वो सब हम आपको कल विस्तार पूर्वक बताएंगे। थैंक्स, अ लॉट ऑफ थैंक्स।